गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोगों ने काव्यखंड के अंतर्गत पाठ 9 रहीम के दोहे नामक पाठ का अध्ययन किए हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उनके कुछ दोहों को आज पुनः पढ़ा। आइए उन्हीं दोहों से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग स्वयं करिएगा। तो आइए, ये आपका बच्चों गृह कार्य है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न लिखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे गृह कार्य यहाँ पे है। पहला प्रश्न क्या है कि व्यक्ति क्या सोचकर दूसरों को अपनी व्यथा सुनाता है। यानी कि हम क्या सोचकर दूसरों को अपनी व्यथा सुनाते हैं। व्यथा मतलब क्या होता है बच्चों? तो व्यथा मतलब दुख होता है। क्या होता है मतलब इसका? दुख। तो बच्चों, इसका उत्तर ये होगा कि हम अपनी व्यथा यानी कि अपना कष्ट, अपना दुख हम दूसरों को ये सोच करके सुनाते हैं कि इससे हमारा दुख थोड़ा सा कम होगा। हम ये सोच करके उनको अपनी व्यथा सुनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि वस्तुओं की उपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा यानी कि किसी वस्तु का मतलब तिरस्कार, यानी कि किसी भी वस्तु का तिरस्कार हमें क्यों नहीं करना चाहिए। उपेक्षा मतलब होता है बच्चों तिरस्कार। तो हमें किसी भी वस्तु की उपेक्षा या तिरस्कार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हर वस्तु का अपना महत्व होता है। यानी कि हर वस्तु अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। कोई भी वस्तु अपने आप छोटी या बड़ी नहीं होती है। इसीलिए हमें किसी वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमें अगर कहीं कि पे कुछ सिलना हो तो हमें सुई की ज़रूरत अगर पड़ती है, तो क्या हम उस सिलने वाले काम जो है सुई के बजाय हम तलवार से कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमें किसी वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे देखते प्रश्न क्या है। कवि के अनुसार हमें जड़ को क्यों सींचना चाहिए। जड़ को यानी कवि कह रहे हैं कि हमें उनके अनुसार हमें जड़ को क्यों सींचना चाहिए। तो कवि के अनुसार यानी कि हमें जड़ को इसलिए सींचना चाहिए क्योंकि अगर हम जड़ में पानी देंगे तो उससे हमें फल, फूल और छाया तीनों ही प्राप्त होगी। इसीलिए हमें उसके जड़ को सींचना चाहिए, न कि पत्तों को सींचना चाहिए। अगर हम पत्तों को सींचेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमेशा हमें जड़ को ही सींचना चाहिए। आगे का प्रश्न क्या देखिए, चौथा प्रश्न क्या है कि रहीमदास के दोहों की क्या विशेषता है। यानी कि रहीमदास के दोहों की क्या विशेषता है। तो रहीमदास के दोहे क्या है बच्चों? रहीमदास के दोहे के लोकोक्तियों के माध्यम से यानी कि उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को समझाने की चेष्टा रहीमदास जी करते हैं। यही इनके दोहों की विशेषता है कि कम से कम शब्दों में गुण से गुण बात यानी कि बहुत बड़ी से बड़ी बात कहने की क्षमता इनके दोहों में दिखाई देती है। और ये अपने कहावतों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को समझाने की चेष्टा करते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो यहाँ पे प्रश्न है, कुछ यहाँ पे देखिए कुछ शब्द है। जैसे कोय का मतलब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप लोग को अभी ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। यानी कि आप ये आपका जो दोहा है, ये सारे दोहे जो कि हम आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, ये सारे दोहे क्या हैं? ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो इन दोहों में जो ब्रज भाषा है, तो आज के डेट में यानी कि आज के समय में वो हम किस तरह से उन दोहों को मतलब उसका मतलब क्या होता है। जैसे अब एक शब्द है मूल ही, तो मूल ही यानी कि ब्रजभाषा शब्द है। तो मूल मतलब क्या होता है? इसका मतलब बच्चों जड़। ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे उबरे मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक शब्द आया था दोहे में, उबरे। उबरे मतलब क्या होता है बच्चों? यानी कि उबरना। तो इसी तरह से कई शब्द हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द मैं आपको बोल रही हूँ, ये शब्द आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसका अर्थ मुझे आप लोग बताइएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ज्यों, ज्यों लिखिए। दूसरा कछु, कछु मतलब क्या होता है? कोय मतलब क्या होता है? आखर मतलब क्या होता है? थोड़े मतलब क्या होता है? और जिय मतलब क्या होता है? जिय मतलब क्या होता है? तो बच्चों, इन शब्दों का आप प्रचलित रूप लिखेंगे। यानी कि ये शब्द आज हम किस तरह से बोलते हैं। हम आज ब्रजभाषा तो बोलते नहीं हैं, हमारी भाषा खड़ी बोली है। तो ये खड़ी बोली में हम किसको कैसे बोलते हैं, इसको आप लोग लिखेंगे। और इन प्रश्नों का उत्तर जो मैंने गृहकार यहाँ पे दिया है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिख करके हमें जो है व्हाट्सअप करेंगे। जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कल मैं उन लोगों की कॉपी देखूंगी जरूर। ये आप लोग का होमवर्क बच्चों आज का। ये बहुत ही मतलब लेसन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं वही आप लोग को गृहकार के रूप में दूंगी। तो ये जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके कल मुझे ला करके क्लास में दिखाइएगा। तो बच्चों, और अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा तो
उसको मैं आपको कल क्लास